रोजगार राहुल गांधी देंगे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो रोजगार देंगे। देखो पप्पू जोड़ो आंदोलन कर रहा है, जितने भी बेरोजगार है वो पप्पू जोड़ो आंदोलन में आएंगे। अभी आने वाला है पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2। और अखिलेश यादव बढ़िया आदमी है। अब पूछो क्यों? यूपी में अखिलेश और भारत में विपक्ष में ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे ना, तब तक उधर योगी को इधर मोदी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। देश बढ़िया चलने के लिए देश में विपक्ष भी तो चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष खत्म कर देंगे। राहुल गांधी है तो सही, हमारा विपक्ष में बढ़िया आदमी है राहुल गांधी से अच्छा आदमी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ कोई। भगवान ने एक ही नायाब हीरा दिया है, सोनिया का बेटा। इफ ए ग्रेट पर्सन, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले खोज रहे हैं उसको। विपक्ष में राहुल गांधी, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि राहुल गांधी विपक्ष से कहीं नहीं जाना चाहिए। 62 साल से जो कांग्रेस की सरकार थी ना, उसने इनको ना रोजगार दिया, ना काम दिया, ना बच्चों को पढ़ाया। अगर पढ़ाया होता तो 10 बच्चे नहीं करते। ये हिंदू बेचारे 2 बच्चे करते हैं और 10 बच्चों वालों को सब्सिडी मिल जाती है। जिसको जितना पालने का शक्ति है उतना बच्चा कर रहा है। तो तुम भी बच्चे पैदा करो, यहाँ क्या कर रहे हो फिर आगे? तुम भी बच्चे करो। आपको सरकार ने रोका है कि आप 2 ही बच्चे करो, तो 15 कर लो। फिर मोदी योगी को बेरोजगार मत बोलना कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ। फिर भाई देश में पढ़ाई लिखाई करो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आगे पढ़ो। कंपटीशन का जमाना है, बच्चा पैदा करने की स्कीम घटाओ। ये कितने बच्चे करोगे बे? क्योंकि हम बीजेपी की बात करते हैं, मगर जहाँ बीजेपी सही होती है वहाँ क्या मोदी बढ़िया है, योगी बढ़िया है, सबकी तारीफ नहीं करेंगे हम। क्या चीज किस लिए लड़ रहे हैं? क्या हो गया है? क्या लोग मुसलमान कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना तो मुसलमानों के कान में हाथ डाल दिया है। अब बोल के दिखा दे, अगर सच्चे बोल के दिखा दे। क्या दिक्कत हुआ? ना ये दाढ़ी कट रही है, नहीं बोलेंगे। एक बार यार, एक बार ये देखो जा रहे हो, देखो। अरे भाई साहब सुनिए तो सही। अरे क्यों जा रहे हैं? अरे क्यों जा रहा है? आइए, क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत हो गया? क्या दिक्कत वो क्या कह हो? रहे हैं कि 5 लाख मुसलमानों की माँ। एक बार गजवा हिंद बोलते हो, एक बार गजवा चाइना बोल दो। गजवा चाइना बोलेगा? हिंद बोल। दाढ़ी कट रही है, हमें दुख लगता है। हमारे मुस्लिम भाइयों की चाइना में दाढ़ी काट रही है, वहाँ नहीं बोलते। इंग चांग चिंग चांग चिंग चांग चुक चांग चुंग वालों के आगे बोलोगे ना तो वो नसबंदी कर देते। क्या कर देते? और एक घड़ी पकड़ा देते हैं, कहते ले जाओ। घड़ी लेके क्या करेंगे लोग? टाइम देखते रहना कि फिर दोबारा कब करना है। ये वहाँ नहीं बोलते, मगर यहाँ 62 साल से जो कांग्रेस की सरकार थी ना, उसने इनको ना रोजगार दिया, ना काम दिया, ना बच्चों को पढ़ाया। अगर पढ़ाया होता तो 10 बच्चे नहीं करते। ये हिंदू बेचारे 2 बच्चे करते हैं और 10 बच्चों वालों को सब्सिडी मिल जाती है। जिसको जितना पालने का शक्ति है उतना बच्चा कर तो रहा है। तुम भी बच्चे पैदा करो, यहाँ क्या कर रहे हो फिर आगे? तुम भी बच्चे करो। आपको सरकार ने रोका है कि आप 2 ही बच्चे करो, तो 15 कर लो। फिर मोदी योगी को बेरोजगार मत बोलना कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ। फिर मत बोलना मोदी योगी रोजगार देगा। बच्चे तुम पैदा करो, हैं? और चावल मोदी खिलाएगा। नहीं, एक बात बताइए, जब वो बोल रहे हैं वोट यहाँ की सरकार को देते हैं तो यहाँ की सरकार खाली तुम्हारा जोर जो है वो बेड में ही चलता है क्या, और कहीं नहीं चलता क्या? और भी चला लो बॉर्डर में, बंदूक उठाओ, सेना में भर्ती हो। माताएं बहनें किस चीज के लिए बनी है? बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बनी है। वो विकास के लिए बनी है। वो देश की नारी है। 10 कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, क्या होगा? अंडे नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन है, रोजगार मोदी योगी से अगर वो अल्लाह की देन है तो हमारे भी रामलाल की देन है, हमारे भी राम की देन है, हमारे भी श्याम की देन है। मगर फिर मत बोलना कि हिंदू जाग गया है, नहीं तो 100 से 1000 करोड़ होने में टाइम भी लगेगा। 10 तो मैं कर लूंगा फिर एक झटके में। अब कहाँ होंगे ये मत पूछना। हाँ, ये मत पूछना। 10 मैं भी कर दूंगा। मोदी 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 मोदी। अगर बच्चा पैदा करने से विकास होने लगे ना, सुन लो, तो इजराइल जो है ना बजा के रखी पुंगी का 4 करोड़ की आबादी ने ना सबको घेरा हुआ है ना, तब भी वो जीत रहा है। वो डर नहीं रहा। उसका प्रत्येक नागरिक आर्मी वाला है। तुम 10 कर लो, एक सड़क के किनारे घूम रहा है, एक जाकर वहां पर घूम रहा है। 2 हो, अरे 2 हो, 3 हो, लायक हो, पढ़े लिखे हो, लगना चाहिए, इज्जत हो रही है समाज में। ठीक है, 4 बच्चे वो आपसे आए मांगने के लिए कि हमें जो है जो आटा दे दीजिए, हमें गेहूं दे दीजिए। तो मोदी के मकान के आगे जो कपड़े फाड़ रहे होते हैं कि रोजगार दो, जब तुमने 4 करे हैं तो जैसे अल्लाह ने दिया है वैसे अल्लाह रोजगार दे देगा। अरे अल्लाह में पावर है, जैसे राम में पावर है क्या? जब आप भूखे उठते हो मगर भूखे सोते नहीं हो। भगवान सबको रोटी देता है ना। तो जब अल्लाह में पावर है, राम में पावर है, तो जब अल्लाह दे रहा है बच्चा तो रोजगार भी अल्लाह दे देगा। टेंशन काहे ले रहे हो? ये मोदी कोई भगवान थोड़ी है किसी का।
ये योगी कौन है? योगी कोई भगवान है? आम आदमी है। इससे काहे रोजगार मांगते हो? जब तुम्हारा जोर बिस्तर में चल रहा है तो वही जोर थोड़ा सा बाहर लगाओ सड़क पे, मिल गया रोजगार। अच्छा भाई साहब पढ़ाई लिखाई से काम चलता है। 10 कर लो, 12 कर लो, वो कह रहा है हमारी मर्जी है, वो बोल के गया अल्लाह की देन है। देश किससे चलता है? देश चलता है पढ़ाई लिखाई से। देश चलता है डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, इंजीनियर से। ये थोड़ी है लगे पड़े हो बोले क्या कर रहे हैं, बोले बच्चा पैदा कर रहे हैं। लेकिन देश बढ़िया चलने के लिए देश में विपक्ष भी तो चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष खत्म कर देंगे। राहुल गांधी है तो सही, हमारा विपक्ष में बढ़िया आदमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी से अच्छा आदमी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ कोई। भगवान ने एक ही नायाब हीरा दिया है, सोनिया का बेटा। इफ ए ग्रेट पर्सन, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले खोज रहे हैं उसको। विपक्ष में राहुल गांधी, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि राहुल गांधी विपक्ष से कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेचारा बुजुर्ग आदमी है मोदी, उसको मेहनत करनी पड़ेगी फिर ज्यादा मेहनत करना। राहुल गांधी इज अ ग्रेट पर्सन। 6 साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। मैं उसके पैर छूंगा, कहूंगा बाबा राम राम, क्योंकि 54 साल का युवा नेता है। 54 साल का 54 साल का ये क्या है? ये क्या है बेचारे? ये भाई कितने साल के हो? 22 अरे आप अगर 22 के हो तो राहुल गांधी 54 साल का युवा नेता कैसे हुआ? आप क्या हुए फिर अगर वो युवा हुआ? हम लोग बच्चे हैं? बात है उनमें। क्या बात है उसमें? क्या चेक कर लिया आपने ऐसा कि उनके अंदर? क्या बात है? अरे आप नहीं तो नहीं, वो अलग है। अरे अलग क्या? वो एंटीक है। ऐसी चीजों को तो ऑडिटोरियम में सजाना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, क्योंकि 54 साल का युवा नेता, तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं पकी होगी अभी ढंग से। उस हिसाब से भाई देश में पढ़ाई लिखाई करो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आगे पढ़ो। कंपटीशन का जमाना है। बच्चा पैदा करने की स्कीम घटाओ। ये कितने बच्चे करोगे बे? हैं? एक हाल का 5 बच्चे कर लोगे, रोजगार कौन देगा? श्यामलाल, मोदी, योगी। तो जिससे बच्चा मांगा है उसी को बोल दो हेलो हाँ साहब 6 बच्चे कर लिए, अब रोजगार कौन देगा? वही देगा ऊपर से आके। भाई रोजगार के लिए हमें कर्म करना है। भगवत में लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अब तुम फल खाए जा रहे हो। रोजगार राहुल गांधी देंगे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो रोजगार देंगे। देखो पप्पू जोड़ो आंदोलन कर रहा है। जितने भी बेरोजगार है वो पप्पू जोड़ो आंदोलन में आएंगे। अभी आने वाला है पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2 का। पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2 आने वाला है, और आप भी वहाँ माइक लेके खड़े पाओगे गाजियाबाद में कि आप देख सकते हो ये राहुल गांधी। हमारा काम है जो लोग नेता लोग बोलेंगे उनका कवर करना है। गोरा चिट्टा है, पनीर की तरह लगता है, दूर से देखो तो मन करता है कि एक चक मार लूं। राहुल गांधी बिल्कुल गोरा चिट्टा, यू नो, पीस, सिंगल पीस है, एंटीक। हमारी भाभी इटली में रहती है, मुंह बोली भाभी, मुंह बोली। दीपक जी, एक अभी हाल फिलहाल का खबर आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन बना था मोदी को हराने के लिए। अब अखिलेश यादव कह दिए हैं कि कांग्रेस के नेता सब जो हैं जो चिरकुट हैं। इस बयान पे क्या? कांग्रेस के नेता पत्रकार के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। अरे अखिलेश यादव का है भाई साहब, कांग्रेस के नेता को चिरकुट बना दिया। अरे हम नहीं बोले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाई साहब ये बाइट जरूर डलेगी अगर तुम दीन ईमान और धर्म के पक्के हो। तीर कमान से और पत्रकार की जबान से जो निकल गया वो कैमरे में डलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता चिरकुट है। अखिलेश यादव को क्या पता, वो अपने पिताजी की इज्जत नहीं करता यार। जिसने भरे मंच में अपने पिताजी का माइक छीन लिया, बात करता है मेरे सपने में कृष्ण आते हैं। कृष्ण ने कभी अपमान करना नहीं सिखाया। अखिलेश यादव कहता है मेरे सपने में कृष्ण आता है। कृष्ण ने तो यशोदा माई की सारी जिंदगी इज्जत करी है। कृष्ण किस तरह से कैसे तुम कह रहे हो सपने में आए? और अखिलेश यादव बढ़िया आदमी है। अब पूछो क्यों? यूपी में अखिलेश और भारत में विपक्ष में ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे ना तब तक उधर योगी को इधर मोदी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जालीदार है। कौन? अखिलेश जालीदार है। और भगवाधारी जो है ना वो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जालीदार नहीं है। आपकी मर्जी है, आप मत पहनो टोपी, हमारी मर्जी है भगवा गमछा। इंडिया गठबंधन टूट क्यों रहा है? ये तो मोदी को हराने के लिए बना था। कभी नहीं टूटा है ना टूटेगा। और जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो गठबंधन है वो उनका ठग बंधन है। का? उनका ठग बंधन है। एक मिनट रुक जाओ, उनका ठग बंधन है वो। इंडिया का कोई गठबंधन नहीं हुआ है, सुनो। और इंडिया कभी नहीं टूट सकता। अब तो नाम बदल गया, भारत बोलो। हमारे को भारत बढ़िया लगता है, हिंदुस्तान बढ़िया लगता है। और इंडिया जो वो लोग नाम रखे हैं वो जानबूझ के रखे हैं जिससे हम लोग कुछ गलत शब्द ना बोल पाए। तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे देश का नाम है वो भी। अरे वो लोग डॉट लगाया है ना, मगर जानबूझ के इंडिया बोल रहे हैं कि हम लोग उसको अपमानित ना करें। ये लोग इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं।
अरे भाई तुम लोग जाओ अपना काम धंधे पे ध्यान दो। अच्छा, गठबंधन को बिखरने से आप लोगों में खुशी की लहर तो होगी। गठबंधन है, गाठबंधन। आप लोग खुश तो होंगे उसके गाठबंधन है, आप लोग गठबंधन है, अरे आप लोग खुश तो होंगे इंडिया गठबंधन के बिखरने वो से। गाठबंधन है, अरे कुछ भी बंधन है, आप लोग खुश हैं कि नहीं है? उसमें गांठ बन गई है, गाठबंधन है वो। आप लोग खुश हैं ना? गाठबंधन है, अरे खुश हैं कि नहीं है? अरे गांठ बन गई उसमें, तो क्या हो गया? बवासीर। तो क्या दिक्कत है उसमें? उस बीमारी लग गई उनको, कैंसर है, उसका इलाज एक ही है कि चुपचाप आओ इलेक्शन लड़ो और ईवीएम में ठीकरा फोड़ दो। हाँ, अभी से बता रहा हूँ, ईवीएम का स्टार्टिंग करवा दो। हाँ, क्या ईवीएम 24 से पहले ईवीएम में ठीकरा फोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा कोई पता नहीं है, बाद में कह दो अभी भी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है सो हैक होगी 2024 गांजा गांजा पीने के बाद आदमी कुछ भी बोल सकता है। सही कह रहे हैं वो लोग, गांजा पीने के बाद आदमी बोल ही देता है। जिसने महागठबंधन बनाया था, जिसने जो है सो गठबंधन को तैयार किया था, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं हम। कल उन्होंने कहा कि हमारा जब तक हम जिंदा हैं तब तक बीजेपी से हमारी दोस्ती बनी रहेगी। तो क्या लग रहा है? बैंगन है, जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी इलेक्शन लड़ती है तो मैं बीजेपी के लिए बिहार में विरोध करूंगा। बिहार में अगर मनीष कश्यप को अपमानित करने वाला व्यक्ति बीजेपी के साथ अगर जुड़ के काम करेगा तो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम बीजेपी की बात करते हैं मगर जहां बीजेपी सही होती है वहां। क्या मोदी बढ़िया है, योगी बढ़िया है, सबकी तारीफ नहीं करेंगे हम, सबकी तारीफ हम नहीं करेंगे। क्यों? हमें बीजेपी से क्या लेना देना? अगर हमारा बीजेपी से लेना देना होता ना तो हम बीजेपी की बुराई नहीं करते। नीतीश कुमार बुराई की है बीजेपी का? बीजेपी में दो बुराई हमको बताइए तो कुछ। एक, हरियाणा में जो मेवात यात्रा रोकी है वो बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। बीजेपी की सरकार वहाँ खट्टर सरकार फेल थी। हम डरते नहीं है किसी के बाप से, खुल के बोल रहे हैं। आप नहीं डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं। आपको डरना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। आप देखे कि नहीं मेवात में देखा ना किस तरीके से आपको डराया गया, तो वही चीज हम कह रहे हैं। और जो बाद में पिछवाड़े में बुलडोजर चला तब आपकी पत्रकारिता कहाँ गई? पिछवाड़े में अनिल विज, बढ़िया आदमी अनिल विज ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि आप लोग भी वहाँ पर धोती कुर्ता लेके भागे होगे। फिर आप इनसे ही देख लीजिए, क्या देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं, अब जैसे ये जो है ना अभी कुछ से कुछ भौंकते हैं, अभी इनका टाइम है, वो टाइम भी आ जाएगा जब भोंकने को। इनको ये नहीं पता कि भोंकने वालों को मुंह इजराइल बंद कर रहा है, और ऐसा बंद कर रहा है कि रोज बम्बू चढ़ा। ये लाइन जरूर डालना। अब भोंकना बोला है ना तो पूरा सुन ले। ऐसा बम्बू डालेगा इजराइल, ऐसा बम्बू डालेगा कि पूरा टिप टिप कर करके डालेगा इजराइल बम्बू। और डालता था। और आई सपोर्ट विद इजराइल, पूछ पढ़ लो। आई सपोर्ट विद इजराइल, आई सपोर्ट विद इजराइल और आई सपोर्ट विद इजराइल, पूछ पढ़ लो मेरी। लो रुकिए, रुकना। अरे एक मिनट तो शुरू किया। तुम खा जाओगे, मुंह में डाल लोगे 108 किलो को। लो नहीं क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी हमारी है। टूटा हुआ कभी नल लिया आता है। तुम खुद बोल रहे हो कुछ भी लेकर आए, तुम दारू पी कर आए हो, तुम दारू पी कर आए हो। ये सच्चा मुसलमान है, दारू नहीं पीता है। अरे दारू पिया हुआ है तो चुप करके बकवास ना कर। तो तुम बकवास कर रहे हो। फिर तो इल्जाम लगाएगा। अच्छा, तुम कैसे बोल रहे हो? हेड पंप लेकर आता है, कुछ कर आता है। बुजुर्ग आदमी, दारू पी रखी है इसने, कुछ से कुछ बकेगा। दारू पी रखी है। चल कहाँ चल? बुजुर्ग को इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, दारू पी लगा के छोड़ो, लगाएगा तू, लगा के छोड़ो। दारू में इल्जाम लगाएगा। दारू पी रखी है, दारू पी रखी। बेमत कर, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। लिहाज कर रहा तू, तुम्हारे बोलने का दिमाग खराब है तेरा। एक मिनट सुनो, क्या देखो इल्जाम लगा रही है। क्या इल्जाम लगा रहे हैं? ये गुंडागर्दी दिखाता है यहाँ, समझे नहीं? क्या इल्जाम लगा? हमने कह दारू पी रखी है। एक मिनट बताइए, आप एक बात बताइए, क्या देश में बेरोजगारी है या नहीं है? महंगाई है या भाई नहीं? बेरोजगारी भी है और ये गुंडागर्दी भी, जैसे अभी इल्जाम लगाता मेरे को। गुंडागर्दी कहाँ कर? और गुंडागर्दी नहीं, क्यों क्या है ये? प्रधानमंत्री किसको बनाए? कहीं यूं मरता, वो करा, ये करा, ये पागलपंती। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? जो बात करिए आप तजीब से। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? वो बोल रहा था ना, आपने बोल दिया भोग। क्या बोल रहे थे? आपने बोला भोग कर दिया। आपने क्या बोला? भोग रहा है, भोग रहा है। ये उल्टी सीधी बातें करता है। नहीं तो अब तक तो मुंह में बम्बू दे देता है इसके में। अभी भी क्या कह रही है? तू क्या बम्बू देगा? तू क्या बम्बू देगा? इजराइल, अब बोलूंगा, इजराइल टके की चोट पे इनकी मार रहा है। इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, 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 है इजराइल गया, इजराइल, हाँ, इजराइल गया।
इसराइल आगे गया। ये जो इन्होंने कहा है भोगना, तुमने क्या सही बोला है उन्होंने? खुद ही क्या किया ना वो, खुद ही क्या किया ना इसराइल गया। इन्होंने बाद में बोला कि तमीज से बात करो, लेकिन ये इन्होंने ही पहले आते बोला भोग रहा है। वो तो बात कर रहे थे भाई, भोग कहाँ रहे थे? इन्होंने जब तमीज नहीं रखी तो वो क्यों तमीज रखेंगे? को भड़काना काम नहीं करते। हमारा देश है, हम अपने देश को संभाल लो। ये सब कुछ देखो, ये कुछ नहीं करते।